इसका धान के बारे में जो हमारे विचार है, उस विचार के अनुसार हम जो प्योद तैयार करा हाँ तो ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। यदि ट्रीटमेंट करेंगे तो शुरुआत में 5-4 रोगों का इलाज आराम तो हो जाएगा। ये हमारे खेत में बहुत से फंगस हैं जो इन फंगसा का आगे चल के न बहुत बुरा असर पड़ता है हमारी फसल पर। जैसे यह फसल खड़ी है, यह 1401 नाशपाती नंबर है, बड़ा नंबर इसका 106 है, लेकिन इसलिए हमें 1401 से ज़्यादातर लोग जानते हैं। पूसा फार्म की यह वैरायटी है। ये जो इसका चौड़ है जो बनास्पति में चलता है, हमने उससे व्यापार तक कोई मतलब नहीं, हमने तो पैदावार का मतलब है। इसमें शुरुआत में जब पौध तैयार हो जाए है, जब पौध 30 से 35 दिन की ठीक रहे, वैसे तो किसान 45-40 दिन की भी लगा देता है, लेकिन सही समय इसका 30 से और 38 दिन तक लगाई जाओ तो बहुत बढ़िया है, फ्रूट वगैरह अच्छा करती है। इसके बाद इसमें पौधे यदि 9 इंच पे पौधा लगाया जाए तो लगभग 1,30-35 हज़ार के आसपास पौधे चले जाते हैं किले में। यदि हिसाब से किसान पानी रखे तो उसमें डगन के भी बहुत कम आसार हैं। यदि किसान पानी ज़्यादा करते हैं तो खपरे एक आधा पौधा डग सकता है। फिर अगले चले तो यूरिया की बात आई। इसमें असल तो मिट्टी जांच के अनुसार खाद घेरें, लेकिन ज़्यादा यूरिया ना घेरें, अनुपात में घेरें। 2 कट्टे यूरिया, 1 कट्टा DAP, 20 किलो पोटास, 10 से 15 किलो जिंक और मैग्नीशियम वगैरह हो तो अगली चाल के न होगा, पत्तियाँ में पता चलेगा भाई इसमें क्या की कमी है। यदि ये भी आप फसल को लगभग 50 दिन के 60 दिन के आसपास हो रही है। हाँ जी, हाँ जी। इसमें पत्ता लपेट गर्मी की वजह से आई थी। आज वर्षा हुई है, इस वर्षा में शायद ये अंडे बच्चे इसके धो गए हैं। मौसम ठंडा पड़ गया है। हाँ, वर्षा में वैसे तो कीड़ा यू को बड़ा हमदा नहीं, फिर चलो ज़्यादा नुकसान करा है तो इसका उपचार भी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में और ये पत्ता लपेट में किस स्प्रे का छिड़काव करें? इसमें हूँ तो बाज़ार में दवाइयाँ का कोई अंत नहीं है। जिस दुकान पर हम बैठेंगे वो भी कहेगा या करे, लेकिन सही हमारा और फसल का नहीं देखा जाओ तो फेम या कोरोजन, ये ना तो हमारा नुकसान करती है और हमारा काम भी खेत में आराम तो हो जाए। इसका रिजल्ट कितने दिन का आता है जी? इसका रिजल्ट रहेगा कोई 15-20 दिन तो आराम तो रहेगा। और ये इसके बाद कोराजन के बाद और क्या प्रोसेस चलेगा, प्रोसेसिंग? इसमें हम ज़्यादा यूरिया घेरेंगे, मान लिया 3 कट्टे, 4 कट्टे, 5 कट्टे, उसमें 2 डाल की बीमारी सरठाऊँगी, एक तो कीड़ा की और एक फंगस की। यदि हमने यूरिया घेर के न 50 और 30 और 35-40 फुट तक करवा दी तो उसकी बीमारी लगभग डगेगी नहीं, क्योंकि उसमें बड़गाम नहीं लगता। यदि हम हिसाब से उसकी फूट करावें और अनुपात में खाद दें तो उसमें बीमारी कम आएंगी, एक बात। दूसरी, जब फसल 30 दिन की हो जाओ तो उसमें पानी की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती। धरती दिखाएं, धरती को सांस आने दें, सूरज की किरण धरती तक जाने दें, पानी बिल्कुल नहीं खड़ा रहने दें। यदि पानी खड़ा हुआ तो उसमें बीमारी फंगस भी आएगी, फंगस की बीमारी पैदा हो, कीड़े भी आएंगे ऊपर जैसा, ऊपर पानी के ऊपर सिरे पर रहे। यदि हमें ऊंचा नीचा रखेंगे, गैप रखेंगे तो उसके अंडे बच्चे साथ में धुंधे रहेंगे। 8 में 10 दिन पानी दिया तो उसके बच्चे नीचे हैं वही मर जाएंगे, ऊपर हैं तो नीचे गिर जाएंगे। और कीड़े हैं जो से होंगे मौसम के अनुसार वहीं आएंगे, उन हमको रोक नहीं सकते, बाकी रोकथाम कर सकते हैं। अच्छा, यह एक बार वो बताओ जी, या 1 एकड़ में कितनी पैदावार दे सकती है? इसके रिजल्ट कई साल से देखते आ रहे हैं। जब हम सरसा की तरफ जाएं तो
75 मन 80 मन के आसपास निकलती है 1401। कैथल की तरफ जाएं तो वहाँ पर 65 से 70 मन तक निकलती है। यहाँ जींद की तरफ आएँ तो यहाँ भी एक आधा जमींदार कंधा सुना है, वो मेरे 70 मन हुई है, नहीं तो 60 मन 65 मन तो आराम से निकली है। अवश्य निकल एवरेज मतलब 65 मन की है ताऊ जी। देख लो भाई, ये मुच्छल P1401 है, ये इसका प्रोसीजर है। इसमें फंगस के रोग हमें ध्यान रखते हैं कीड़ियाँ का। लगभग किसान ने इतना शायद ज्ञान नहीं, वह कीड़ियाँ में तो कीड़ियाँ की तो जानकारी हो रही है। यदि फंगस के रोग हुए हैं किसान की सोचता बाहर हैं। यदि हमारा नुकसान हो जाता है, जब हमें पता चलता है वह इसमें नाड़ तोड़ेगी। लेकिन इसके लक्षण जब फसल 60-65 दिन की हो जाती है तो एक आँख जैसे धब्बे पत्ते हम दिखाई देते हैं निचले हिस्से में, वहाँ हमें ध्यान रहे। वह फिर बाद में चल के न आगे चल के न वो गर्दन तोड़ या नाड़ तोड़ रूप लेता है। यदि हम ऐडे इसका इलाज करते हैं तो शायद इतना नुकसान नहीं होगा ये नाड़ तोड़ का। वैसे तो नाड़ तोड़ की अलग अलग समस्याएं हैं, वो तो किसान ने देखना है या किसी जानकार ने देखना है कि भाई इसमें यह समस्या आई है, उस समस्या का समाधान तुरंत हो जाओ तो अच्छा है। एक इसमें झंडे की शिकायत ज़्यादा आ रहा है ताऊ जी। बकानी, ये जो बकानी जो रोग है ये 3 जगह था हुआ है। पहले प्योद से, बीज से, फिर प्योद से, फिर खेत से। खेत में हमारा खेत में कैसे आज ज़्यादा बरसात होगी, दूसरा पानी आ गया, उसमें भी हो सकता है। बीज से भी आ सकता है और प्योद से भी आ सकता है, लेकिन इसका कोई परमानेंट इलाज तो है नहीं। लेकिन इसका यो इलाज है, हम इस पर ध्यान शुरू में दें तो बीज उपचार का ये लगभग 60% रोकथाम हो सकती है। हाँ। वैसे तो कोई भी पौधा हो, एक जनरल ज्ञान है यो, हर पौधे ने, चाहे धान का हो, कपास का हो, गन्ने का हो, ज्वार का हो या गेहूं का हो, बरसीन का हो, कोई भी हो या हजारों साल खड़े रहने वाले हो, उसको 19 तत्वों की ज़रूरत होती है। जबकि हमारे यहाँ किसान भाई या कोई डॉक्टर 16 तत्व बोलते हैं, लेकिन 16 नहीं 19 तत्वों की ज़रूरत होती है। खेता में देखा गया है कि हमारे किसान भाई सिर्फ इसी बात को जानते हैं, वे इसमें फास्फोरस, पोटास, जिंक, सल्फर, मैग्नीशियम, मैगजीन, आयरन, बोरिन, कॉपर, कैल्शियम, जस्ता, ये 12 हो गए। 3 है नमक, नमी, ऑर्गेनिक कार्बन। यदि हमें 15, 4 हैं कुदरती जैसे आकाश, हवा, तेज और या मिट्टी जिसका ऊपर हम सब खड़े हैं, ये 19 तत्व हो गए। यदि हमारे किसान भैया ने यो ज्ञान हो जाए, जब पौधा अपनी जवानी की तरफ बढ़ता है, वो अपने लक्षण दिखाता है, वो इसमें जिंक की कमी है, आयरन की कमी है, बोरिन की कमी है। बोरिन की क्या कमी होती है आप लोगों ने देखा होगा, मैं एक निशान से बताऊंगा, लक्षण बताऊंगा। जैसे नींबू में टेढ़ पाटी देखी होंगी, गन्ने में टेढ़ पाटी देखी होंगी, ठीक इसी प्रकार 11-21 जो धान लगा रहा है किसान, जब बैन निकलती है ऊपरली फंगड़ 2-2 दाने खाली दिखाई देते हैं, कहते हैं वो फलाने का तो ऊपर से धोड़ी बैल हैं। बिल्कुल नहीं है, वो बोरिन की कमी है। यदि हमें उसको सभी माती है, चाहे हज़ारों साल का पौधा हो, खड़ा रहने वाला, चाहे 6 महीने का हो, चाहे 3 महीने का, चाहे 2 महीने का हो, बोरिन की कमी लगभग हमारे खेत में दिखाई दे है। यदि हम कपास में 2 स्प्रे काट दें 60% फूल रुक जाएंगे। यदि धान में मैग्नीशियम और बोरिन मिला के न 1 स्प्रे काट दें जब फसल हो 60 और 70 दिन के बीच में, तो यह समस्या का समाधान आराम से हो जाएगा।
जैसा कि ताऊ जी ने बताया कि ये जो ऊपर से बैल में दाने होते रह जाते हैं, ये बोरिन और मैग्नीशियम का स्प्रे, हाँ जी, मैग्नीशियम के स्प्रे के साथ ठीक होगा ये 60% अप्रोक्सी। हाँ ताऊ जी लो। सभी किसान भाइयों ने मेरी तरफ से राम राम। और जो मेरे पास जानकारियां हैं वह फिर शेयर करेंगे, ये मेरा वादा है। मोबाइल नंबर लो। 94 674, मेरा फ़ोन नंबर है 94 674 46 116। ठीक है ताऊ जी, धन्यवाद ताऊ जी। मेरी ओर से सभी किसान भाइयों को राम राम।